सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ राघव गोयल। नई वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो। और मैं बता दूं, जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, टेलीग्राम पे मैं जो अपने जो भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं या कोई भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के पीडीएफ या लॉ के पीवाईक्यू की पीडीएफ, चैप्टर पे अलाइंड वेज में क्या अकाउंट्स के तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आए हुए ट्रू फॉल्स हो गए जो कि तुम्हारे 12 नंबर के आते हैं, सारा कुछ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेजता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। बाकी आजकल कुछ न्यूज़ आ रही है कि टेलीग्राम बैन होने वाला है, तो टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने तुम्हें व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दिया, वो भी बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि अगर टेलीग्राम बैन हो गया तो सारा कंटेंट जो है मैं तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे ही दिया करूंगा। बाकी टेलीग्राम अभी ज्वाइन कर लो। अभी तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि बैन हो चुका, अभी टेलीग्राम बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता है तुम्हें उधर। सेकंडली, आज आपने वीडियो का टाइटल देख लिया कि एज अ जैन एस्पिरेंट स्टूडेंट मैं अपना कितना सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं आप लोगों से आज वो बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जनवरी अटेम्प्ट दे रहे हो ना और आप साथ में अपनी बीकॉम भी कर ही रहे होंगे, मोस्ट ऑफ इन द केस बीकॉम कर ही रहे हैं, तो मोटा मोटा ना आपके पास आपको ये रियलाइज ना हो रहा हो, लेकिन 2.5 महीना सिर्फ रह चुका है, 2.5 मंथ्स। क्योंकि देखो, नवंबर मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए बिल्कुल ही, मतलब इसमें कोई वो भी नहीं होना चाहिए कि भाई नवंबर मिड तक सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। नवंबर मिड तक इसलिए, दिसंबर में तुम्हारे बीकॉम के कॉलेजेस के एग्जाम्स होते हैं, पूरा मंथ तुम्हारा थोड़ा बहुत उसको पढ़ने में और उसमें ख़राब होने वाला है। जनवरी में तो तुम्हारा अटेम्प्ट है ही, और अभी तुम्हारे आगे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, दिवाली वगैरह इन सब, तो नवंबर मिड तक अपना टारगेट लेके चलोगे। ऐसा नहीं है कि भाई दिसंबर जनवरी में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है, लास्ट के 1 महीना तुमने मॉक्स भी लगाना है तभी निकलेगा यार, ऐसे नहीं निकलेगा। तो ऐसा टारगेट बनाओ अपना, अगर तुम बहुत ही नए स्टूडेंट हो ना, इस हफ्ते से भी शुरू कर रहे हो, तो ऐसा टारगेट बनाओ कि नवंबर मिड तक तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म होना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ ना, अगर सबसे पहले मैं अगर अकाउंट्स की बात करूँ, अकाउंट्स में मैंने अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बीआरएस, मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर जो छोटे छोटे हैं अभी वो मैं खत्म करके बैठा हूँ। और मतलब नवंबर मिड तक मेरे टारगेट है, मैं अपना सारा सिलेबस खत्म करके मैंने अपने लास्ट के 1.5 महीने में मॉक्स वगैरह देने हैं। अगर मैं तुम्हारी इकोनॉमिक्स में बात करूँ, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर हो गया जो कि बिल्कुल बेसिक है, 5 मार्क्स का आता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद तुम्हारा सेकंड थ्योरी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब हो गया। उसके बाद तुम्हारा मैंने इंडियन इकोनॉमी मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी थी ताकि मैं उसके ज़्यादा पीवाईक्यूज बना पाऊँ, क्योंकि वो पूरा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो मैंने वो भी खत्म करा। फिर बीच में बिजनेस साइकिल्स 14 चैप्टर था, मैंने वो कर लिया। इंटरनेशनल ट्रेड मैंने शुरू कर रखा है, और थर्ड चैप्टर भी मैंने इकोनॉमिक्स का बीच में शुरू कर रखा है। अब पर्टिकुलरली बात आ गई तुम्हारी लॉ को भी अभी छोड़ दो। लॉ में मैंने कंपनीज एक्ट खत्म कर लिया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट खत्म कर लिया, नेगोशिएबल खत्म कर लिया, और मैं हूँ उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने अब तक अनटच्ड है, मेरा शुरू भी नहीं करा था, तो उसमें टाइम लगने वाला है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने अपना शुरू कर दिया है। जो बात है ना, तो हमारी थोड़ी मैथ्स की, मैथ्स में हर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो रहता ही है। तो मैथ्स में सबसे पहले मैंने क्या करा जी, तुम्हारे चारों लॉजिकल के चैप्टर हैं, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ये मैंने विद पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस होगी यार 20 के में से, अभी तो मैं यही लेके चल रहा हूँ कि 20 में से 20 में लॉजिकल रीजनिंग में ला पाऊँ। अगर वहाँ कुछ एग्जाम में अनसर्टेन होता भी है तो अपने 18 एक नंबर में चाहता हूँ लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट से मैं पक्का कर लूँ। तो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट पक्का करने के बाद मैं गया अपने फर्स्ट चैप्टर पे, रेशो, प्रोपोर्शन, इंडेक्सेस, लॉगरिथम, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। इक्वेशंस मेरा बीच में अभी चल रहा है। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा मैथ्स ऑफ फाइनेंस। मैथ्स ऑफ फाइनेंस तुम्हारा थोड़ा इजी चैप्टर है, उसमें ना तुम फॉर्मूलाज याद कर लो, उसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आंसर निकालना है बस तुमने, तो वो तुम कर सकते हो यार, इतना भी मतलब मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने करा, स्टैट्स कर लिया। स्टैट्स का मैंने थ्योरी चैप्टर फर्स्ट कर लिया। प्रोबेबिलिटी में 100% शायद छोड़ के जाऊँ, या फिर थोड़ा बहुत करके जाऊँगा, क्योंकि मैथ्स में मेरा टारगेट है कि पास होके मैंने 50+ 60+ लाने, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इको और उन सब में अकाउंट्स में टारगेट रख रहा हूँ 80+ का। मैथ्स में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कहीं लैग करके 60 तक मेरे मार्क्स आ जाएं, लेकिन इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया, नवंबर मिड तक अपना सिलेबस खत्म कर दो, सिलेबस को मत रोको। टारगेट ऐसा ही होना चाहिए कि आज से जैसे मर्जी स्टार्ट करो, लॉ स्टार्ट करो, जैसे मर्जी हो, प्रॉपर तुम्हारे पास यार नोट्स तैयार होने चाहिए, ताकि लास्ट में जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना, 1.5 डेज होगा तुम्हारे पास लास्ट में, तो उसको तुम कैसे रिवाइज करोगे, तुमने सारी चीज़ देख के चलनी है। मोटा मोटा सिलेबस मैंने तुम्हें अपना बता दिया कि इकोनॉमिक्स में मैं कौन कौन से चैप्टर कर चुका हूँ, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में अपने कौन कौन से चैप्टर कर चुका हूँ, और अकाउंट्स तुम्हारी हो जाएगी। अकाउंट्स तुम अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से, अकाउंट्स तुम्हारी ईजी होने वाली है, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके चलो। और लॉ में कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, पार्टनरशिप, ये सारे तुम्हारे थ्योरी चैप्टर्स हैं और इजी चैप्टर्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि एक मुश्किल चैप्टर है, वो मैंने भी अभी स्टार्ट करा है, उसको मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, 15 से 20 दिन वो चैप्टर मेरा लेने वाला है। उसके बाद जो मेरे 2-3 एक्ट्स रह गए प्रॉपरली, उनको मैं ख़त्म करके
अपना उसके बाद मैंने टोटली नवंबर मिड भाई कितना ही रह गया, 2.5 महीने रह गए यार। उस 2.5 महीने बाद तुमने मॉक्स वगैरह देने शुरू करने हैं। जब तुम एग्जाम का प्रेशर फील करोगे ना, लाइक एग्जाम में जाने से पहले टेस्ट सीरीज, यार मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें कहीं ऑफलाइन मिल रही है ना, या तुम्हें ऑनलाइन कहीं भी मिल रही है, छोटी मोटी ये मत सोचो, तुम ज्वाइन कर लो, वरना यूट्यूब, वरना मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे लास्ट में टेस्ट वगैरह मॉक्स वगैरह फुल सिलेबस डाल लूंगा, और चैप्टर वाइज भी हो सकता है मैं तुम्हारे अभी डालने शुरू कर दूँ, तो वो तो तुम अटैम्प्ट करते ही रहा करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ICAI तो हमारा एग्जाम से पहले मॉक्स निकालता ही है, वो मॉक्स भी तुम जरूर दे देना, तो तुम्हारे अच्छे एक लाइक वो प्रेशर तुम्हें पता लग जाता है कि तुमने 3 घंटे में कैसे एग्जाम खत्म करना है, 2 घंटे में MCQ एग्जाम कैसे खत्म करना है, तो वहाँ जाके तुम एक्सेल ही अच्छे से कर पाओ और फेल होने का कोई चांस ना रहे, इस हिसाब से अपनी तैयारी करके जाना। तो चलो वीडियो को एंड कर रहे हैं भाई। मेन मोटिव मेरा तुम्हारा वीडियो बनाने का यही था कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि सिर्फ 2.5 महीने रह गए तुम्हारे प्रॉपरली एग्जाम में, जो तुम इस 2.5 महीने को बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हो। उसके बाद तो यार तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स आ जाएंगे दिसंबर में, जनवरी में तो तुम्हारा अटेम्प्ट ही है। तो ओके गाइज, पूरा अपना अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी यूजफुल वीडियो में जो मैं बनाऊंगा। बाय।